अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं हूं जयप्रकाश। आज दो बड़ी खबरें। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धरती पर बटेंगे तो कटेंगे अथवा हिंदुओं की एकजुटता काम आई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि खालिस्तानी और ट्रूडो समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। कुछ ही दिनों में वो उल्टे पैर दौड़ते हुए नजर आएंगे। आप सबको पता है कनाडा में क्या प्रकरण हुआ था। खालिस्तानियों के द्वारा मंदिर के ऊपर हमला किया गया। हमला होने के बाद पुलिस प्रशासन आया और चुन चुनकर जो पीड़ित थे उनको ऊपर ही अत्याचार किया गया। हिंदू बड़ी संख्या में एकजुट होकर सड़कों के ऊपर आए, मंदिर परिसर में आए, आवाज़ उठाई, नारे लगाए गए कि बटेंगे तो कटेंगे। फिर चुन चुनकर टारगेट किया गया कि इनको ही हमें तलाश है, इनकी हमें तलाश है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे कोई भी हिंदू एकजुट होकर सड़क पर या परिसर में इस तरह के प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ये बात थोप दी गई थी। और वो लोग पछता रहे थे, हिंदू समुदाय के लोग, कि हम क्यों निकल कर गए मंदिर परिसर तक, क्यों सड़कों के ऊपर आए, आज हमें केस झेलने पड़ रहे हैं, हमें कहीं वापस न भेज दिया जाए। वो कर रहे थे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम, लेकिन उनकी भावनाओं को ज़बरदस्ती ट्रूडो सरकार और वहाँ की पुलिस और खालिस्तानों की सह पर दबाया जा रहा था। आज वो लोग विजयी हो गए। बड़ी दुख की लहर आज वामपंथी विचारधारा वाले लोग जो हमारे देश में भी हैं और विदेशी धरती पर भी है, जो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट न हों, और विदेशी धरती पर ये नारे लगते हैं कि बटेंगे कटेंगे, एकजुट हो जाओ। तो विदेशी धरती पर कनाडा में हिंदू एकजुट हो गए, तो हिंदुस्तान की धरती पर एकजुट होने में, संगठित होने में उनको समय कितना लगेगा। हिंदुओं के संगठित होने से जिनको परेशानी है, आज उनका काला मुंह हो गया है। जी हाँ, नई दिल्ली में लेकर चलता हूँ। हिंदू सिख ग्लोबल फॉर्म है, हिंदू और सिख मिलकर यूनिटी के साथ काम करते हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया और चाणक्यपुरी में जो कनाडा का एम्बेसी है उसको घेरने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। तीन मूर्ति मार्ग के जरिए वो जा रहे थे, उनको पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बैरिकेड लगाने के बाद भी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग बैरिकेड को लांघ कर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हिंदू समुदाय के लोग भी थे और बैनर जो लिए हुए थे उनके ऊपर आप नोटिस करना, हिंदू सिख भाई भाई के नारे उनमें लगते हुए नजर आए। आवाज़ दो कि हिंदू सिख एक हैं। कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो निंदनीय है। ये बैनर हिंदू और सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आज जो नई दिल्ली में कनाडा की एम्बेसी को घेरने जा रहे थे उनके हाथ में दिखे, और लगातार वहाँ पर भाषणबाजी चल रही है। बड़ी संख्या में लोग और पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है। वीडियो देख लीजिए। आप इससे आगे ना आए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इससे आगे ना आए। आज वे हिंदू जो संगठित होकर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने गए थे, उनको डेफिनेटली आज गर्व महसूस हो रहा होगा कि वो हिंदू हैं। आज मानवता प्रेमी जो चाहे किसी भी धर्म से हो, जो आतंकवाद और खालिस्तान के खिलाफ लड़ने की मनसा रखते हैं, शांति के प्रिय होते हैं, उपद्रव के खिलाफ होते हैं, वो आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आपने जो कदम उठाया था, बेशक से ट्रूडो सरकार आपको दबा दे, चुन चुनकर आपको टारगेट कर आपके ऊपर अत्याचार हो, गलत तरीके से आपके साथ पेश आया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर दिल्ली में आपके साथ सच्चे सिख और सच्चे हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। पंजाब की धरती ने बहुत कुछ देखा, अक्रांताओं से दौर से लेकर आज़ादी के बाद, और
अलगाववाद के चलते, आतंकवाद के चलते, नशे के चलते उनकी युवा पीढ़ियों को बर्बाद होते, बाहर देश में जाकर बस जाओ बच्चों, यहाँ बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पंजाबियों ने देखी हैं, सिख समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में देखी हैं। ये बात आज बताई भी शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं संटी साहब, उन्होंने ये बात बताई भी है कि पहले इन विदेशी ताकतों ने जो हमें तोड़ना चाहते हैं, पहले आतंकवाद की गिरफ्त में रखा, आतंकवाद ख़त्म हुआ धीरे धीरे, तो फिर हमारे बच्चों को मजबूर किया गया कि वो इस धरती को छोड़कर विदेश की धरती पर जाए, नशे में घुसा दिया, कभी अलगाववाद में घुसा दिया। सच्चा सिख कभी खालिस्तानी नहीं हो सकता, ये सिख समुदाय के मुख से बोले गए लफ्ज़ हैं। आतंकवाद के दौर में एक नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर दिया या देश से बाहर चली गई, ऐसा माहौल बना दिया। जब उनको लगा भारत पनप रहा है, फिर उन्होंने पंजाब के अंदर नशे लाके छोड़ दिए, बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। आप जाइए बंगला साहब गुरुद्वारे में 95% आपको नॉन सिख मिलेंगे वहाँ पे। आप मंदिरों में जाइए, वहाँ आपको सिख मिलेंगे। हमारा प्यार कभी खराब नहीं हो सकता है। खालिस्तानी सिख नहीं हो सकते, बात समझिए, वो इतनी सोच है। हिंदुस्तान का सिख तिरंगे के साथ है, वो खालिस्तानियों को समर्थन कभी नहीं करता है। जवाब देने आए हैं ट्रूडो साहब को, कैनेडियन एम्बेसी को, कि हिंदुस्तान का सिख और हिंदू एक है। अब बताइए मुझे कि खालिस्तानी करेंगे क्या? आज नई दिल्ली की धरती से पूरे विश्व में बड़ा संदेश चला गया है कि एकजुटता जो हिंदुओं की थी उसको देखकर वामपंथियों की और खालिस्तान समर्थकों की चूल्हे हिल रही थी, वो एकजुटता हिंदुओं तक न होकर हिंदुओं और सिखों तक आ गई है। प्लान तो बहुत बड़े बड़े थे ट्रूडो साहब के, लेकिन देखिए हुआ क्या। अब आगे ये निश्चित हो गया आगे आने वाले समय में कि भूल कर भी अगर खालिस्तानी या उनके समर्थक हिंदुओं के ऊपर या आम सिखों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो ये बटेंगे तो कटेंगे नारे फिर लगेंगे। और चाहकर भी ट्रूडो सरकार एकजुटता के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर आगे कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इसके कारण है, और ट्रूडो साहब ने इसके संकेत भी दे दिए। कई लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगेगी। ट्रूडो सरकार जाने की कगार पर है और उन्होंने एक पासा फेंक रखा था। पासा था बाइडेन प्रशासन की जो पार्टी है, वो चाह रहे थे कि इन्हीं के अनुरूप आप काम करते रहो और ये आपका माहौल आने वाले चुनाव जो 2025 में कनाडा में चुनाव हो रहे हैं उनमें बना देंगे। वर्तमान में ट्रूडो सरकार अल्प मत में चल रही है। 25% विनेबिलिटी के चांसेस है। 25% कनाडा के लोग मानते हैं कि ट्रूडो सरकार फिर से आ जाएगी। बाकी बदलना चाहते हैं ट्रूडो सरकार को, इसलिए उन्होंने नेशनलिज्म के नाम पर एक बड़ा स्टंट खेला था। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए थे। क्या शिकार किया था कि भारत के दुश्मनों को खुश करना, और भारत के दुश्मनों को खुश करने के एवज में उनके ऊपर, भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मोदी सरकार के अधिकारियों के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा करके मोदी वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से वैश्विक नेता बनते जा रहे हैं उनकी छवि को कम करना। आप सबको पता होगा निज्जर की हत्या हुई, जो खालिस्तान समर्थक था, उस निज्जर की हत्या का प्रकरण पहले किसके ऊपर डाला गया? भारतीय एजेंसियां कनाडा में करवा रही उनके ऊपर डाला गया, फिर भारतीय एम्बेसडर के ऊपर आया, फिर मोदी सरकार की छवि के ऊपर आया, फिर गृह मंत्री तक आ गया। मतलब उसका साफ था ट्रूडो सरकार का, इन जस्टिन साहब का, कि मोदी साहब जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से वैश्विक नेताओं से मिल रहे हैं और वैश्विक नेता उनकी बात मान रहे हैं, उनके रिश्ते सुधर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। वो कब रुकेंगी? जब सभी देशों को ये संदेश जाएगा कि मोदी साहब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने लोकप्रिय पूंजीपतियों को लेकर जा रहे हैं, अपने एजेंसीज़ को लेकर जा रहे हैं, और वो एजेंसियाँ उस देश में घुसकर अलगाववाद पैदा करेंगी, उस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगी, उस देश के साथ गलत इरादों से वहाँ कुछ एलिमेंट घुसाएंगी। इरादा सिर्फ ये था कि बाहरी तौर पर पूरे दुनिया के देशों को ये दिखाया जाए कि मोदी प्रशासन वैश्विक रिश्ते जो पंथम दृष्टा दिख रहा है, जो निभा रहे हैं, पीछे से कुछ और करते हैं। बदनाम करने की साजिश थी। भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चाइना को खुश करने का इरादा था। इसके बदले उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला था। और बाइडेन प्रशासन
अभी तक बाइडेन राष्ट्रपति थे, अभी है ही। 20 जनवरी को एक्सचेंज होगा उनका दफ्तर। तो बाइडेन प्रशासन का आपको पता है वो पार्टी अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद लेकर चलती है। जो उनके दुश्मन देश हैं उनमें आतंकवाद फैल रहा है, उनमें टूट हो रही है, अलगाववाद फैल रहा है, तो उसमें खुश होते हैं, कुछ नहीं कहते। और जो उनके प्रिय देश हैं उनमें वो आतंकवाद को बर्दाश्त कतई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने विंग कमांडर अभिनंदन साहब का जो प्लेन गिरा था, उनकी फ़ाइट F-16 के साथ हुई थी, जो पाकिस्तानी वायुसेना का विमान है, वो अमेरिका ने दिया हुआ है। अमेरिका ने किस नाम पर, कि वो टेररिज्म जो फैला हो उसको कंट्रोल करेंगे पाकिस्तान वाले लोग, इसलिए ये जहाज़ ले जाओ भाई तुम। तो बाइडेन प्रशासन किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है, उनका नज़रिया क्या था, तो ट्रूडो साहब ने पूरे इस मायाजाल के साथ पासा फेंका था कि बाइडेन साहब की या कमला हैरिस फिर से राष्ट्रपति चुनी गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, नहीं तो भाई साहब तुम्हें दंडवत और बेइज्जत होना पड़ेगा। और आंतरिक तौर पर वो चाहते थे कि कुछ ऐसे एलिमेंट कनाडा में बसाया जाए, खालिस्तान, और कुछ ऐसे जुर्म करने वाले लोग जो हिंदुस्तान में अनस्टेबिलिटी लाते हैं। कितने बड़ी संख्या में जुर्म जो हमारे देश में हाई प्रोफाइल लोगों के हुए हैं वो कहाँ से प्रायोजित है आपको पता चलेगा। अगर खालिस्तान चाहता कि आपको पता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, इस एरिया को मिलाकर वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। कभी वहाँ पर नशा पनप जाता है, कभी आंदोलनों की आड़ में बड़ी संख्या में नाराज़गी सरकार के प्रति व्यक्त कर दिखाने की कोशिश होती है। ये आंतरिक तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश, और फिर वामपंथी दलों से सामंजस्य जो मोदी को गिराना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही थी बड़ी संख्या में। लेकिन भाई साहब मोदी को रोकने के चक्कर में मोदी का प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी के ऊपर आ गया। अब ट्रूडो साहब के दिन और रात कैसे बीत रही हैं भाई साहब आप समझ सकते हैं। भयावह सपने उनको आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी, उन्होंने जो समीकरण लगाए थे वैसे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। और अब खबरें ये आ रही हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में प्रवेश कर गए हैं उनको मिलिट्री के जरिए धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। तो कनाडा के लोग, कनाडा के रास्ते जो अमेरिका में घुसे हुए हैं उनको मिलिट्री एक्शन से बाहर किया जाएगा। तो एक एक कनाडा का व्यक्ति अमेरिका से वापस कनाडा आएगा, उनका परिवार में नाराज़गी किसके प्रति होगी? ट्रूडो जो सरकार के पद पर बैठे प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब के प्रति नाराज़गी होगी। और नाराज़गी होगी तो भाई साहब के चांसेस 25% तो पहले ही है जीतने के, और कितने हो जाएंगे? मुश्किल से 10-15% इनके चांसेस बचेंगे। तो इसलिए ट्रूडो साहब को ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हमारे देश के जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको आप ज्यादती के ज़रिए मत भगाइए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ट्रूडो को अब ट्रंप के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। अब मोदी से रिश्ते ख़राब करके ट्रूडो की जी हुजूरी करके उनसे काम निकलवा लें, ये कैसे संभव हो सकता है? भाई दोस्त का दोस्त, एक दोस्त से आप दुश्मनी मोल ले रखें और दूसरे दोस्त के साथ पूरी मित्रता निभा रहे हैं तो ये थोड़ी ना चलता है। दोस्त को दोस्त पर रहम तो आता ही है। और मोदी जी टेलीफोन घुमा देंगे तो ट्रूडो साहब की क्या औकात रह जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राइट विंग किस तरीके से सरकार बनाती जा रही है, नेशनलिज्म राइज पर है। ट्रंप अपने पूरे सर्कल में ऐसे लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शुमार करते हुए जा रहे हैं जो वैश्विक तौर पर किसी भी तरह का आतंकवाद या अलगाववाद को पनाह देने वाले देश है वो कतई स्वीकार नहीं होगा। तो आगे आने वाले समय में यही ट्रूडो साहब आपको खालिस्तान हमारे देश में पनप कर कुछ और कर रहे हैं, ये चीज़ें भी दिखाने को आपके सामने आएगी। उन्होंने दिवाली के अवसर पर कह भी दिया, उन्होंने का स्टेटमेंट आया कि देखिए मैं मानता हूँ कि कनाडा में खालिस्तानी है लेकिन सारे सिख खालिस्तानी नहीं है, और उसी तरीके से हमारे देश में जो हिंदू हैं वो सारे के सारे मोदी के समर्थक नहीं है। मतलब उनको ये तो उन्होंने बात सफाई कर दी कि खालिस्तानी तत्व यहाँ पनप रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया साथ साथ कि दिक्कत हमें जो मोदी के समर्थक कनाडा में है उनसे है, क्योंकि मोदी की छवि उसने गढ़ी थी कनाडा के दुश्मन के तौर पर, उसके अराउंड राजनीति देखने को मिली थी। तो एक झटके में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं चाहता क्या था और यहाँ हो क्या रहा है, तस्वीर स्वयं उन्होंने साफ कर दी। तो आगे वो घुटने टेकने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं अब तक तो अकेले मोदी से निपटना था ट्रूडो साहब को, अब ट्रंप भाई साहब भी आ गए।
तो ट्रंप सरकार और मोदी सरकार दोनों मिलकर वैश्विक स्तर पर बड़े नेता के रूप में उभर रहे, लोकप्रियता दिनों दिन बन रही है। तो भाई साहब ट्रूडो इन छोटे मोटे तरीक़ों से जो मुसीबत मोल लेने की एक अनपॉसिबल टास्क लिए हुए था, उनका भविष्य क्या होगा। आगे आने वाले समय में खालिस्तानियों को और हमारे देश को तोड़ने वाले तत्व जो कनाडा में बैठे हैं, उनकी सूचना खुद यहीं ट्रूडो साहब देंगे और उनको गायब होना पड़ेगा। और हिंदुओं की एकजुटता कहाँ हिंदू सभा मंदिर से चली, फिर ट्रंप भाई साहब आ गए और उसके बाद मोदी जी और सब कुछ। ये कहते हैं ना कि एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, परिस्थितियाँ बदल गई। वो काम ट्रूडो साहब के साथ आज हो रहा है। वास्तव में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की एकजुटता के लिए बड़ी खबर है। नमस्कार।